कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है कुछ ऐसा। टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x and y is given by f of xy is equal to k e raised to minus x cos y, जहां पे x की जो लिमिट है वो है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y की लिमिट है 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। अदरवाइज उसका आंसर क्या है? 0। तो सबसे पहले तो हमको इस फंक्शन में जो k की वैल्यू है वो फाइंड करनी है एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x प्लस वाई क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2 हो तब। तो सबसे पहले तो हमको ये k की वैल्यू के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब तक हम आगे क्या करते थे, हमको जो फंक्शन सिर्फ कितने डायमेंशन में देते थे, वन डायमेंशन। यानी कि अब तक हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, वन। इतना होता था। लेकिन यहाँ पे अब जब ये सेकेंड पार्ट है तो यहाँ पे कितने डायमेंशन में है, टू डायमेंशन में, एक्स एंड वाई दोनों में फंक्शन दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे वहां पे वन डायमेंशन में करते थे वहां ऐसे ही क्या करना है, टू डायमेंशन में, मतलब इसका दो बार क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अगेन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन करेंगे एंड उसके बाद dy इज इक्वल टू, आंसर क्या होता है। चलिए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। लिमिट सब यहाँ पे y की लिमिट है, तो इंटीग्रेशन y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक। इंटीग्रेशन उसके बाद x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। फंक्शन फंक्शन क्या है, k e रेज टू माइनस एक्स cos y dx dy इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, x का इंटीग्रेशन करना है तो ये x वाला पार्ट है, ये dx है। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x। यहाँ पे हमारे पास क्या है, e रेज टू माइनस एक्स है। तो e रेज टू माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स ही रहेगा एंड माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए k कांस्टेंट है तो k को ले लेते हैं बाहर। अंदर बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 e रेज टू माइनस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस e रेज टू माइनस एक्स। लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेके 2। cos y dy वैसे का वैसा इज इक्वल टू 1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर के इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, एक्स की जगह पे 0 रखना है तो माइनस ई रेज टू माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई रेज टू 0। ई रेज टू 0 क्या होता है, 1। cos y dy वैसे का वैसा इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कि ये पूरा पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको आगे लिख लेते हैं। ई रेज टू 0 पॉजिटिव है तो उसको लिख लेते हैं 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos y dy इज इक्वल टू 1। चलिए cos का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, साइन। देयरफॉर k 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन y
0 to π/2 लिमिट इज इक्वल टू 1। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि के ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज टू -2 वैसे का वैसा। साइन लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर के 1 माइनस ई रेज टू -2 साइन π/2 क्या होगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ब्रैकेट में आएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इस वैल्यू को सामने की साइड भेज देंगे तो k इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/1 माइनस ई रेज टू -2। तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। समझ गई कैसे किया? सबसे पहले x का इंटीग्रेशन किया, उसके बाद y का इंटीग्रेशन किया। x का इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी लिमिट अप्लाई की, वो कांस्टेंट मिली तो बाहर ले लिया। y का इंटीग्रेशन किया, उसकी लिमिट अप्लाई की तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज टू -2। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। अभी सेकेंड क्वेश्चन ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा, लेंथी पार्ट है थोड़ा। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2। तो हमको पता है कि इसकी एक फॉर्मूला है, जब भी आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू आई या फिर लेस देन और इक्वल टू आई, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन π/2। ये दोनों क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, π/2। यानी कि इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या मिलेगा, x y, सबसे पहले x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। x की जगह पे 0 रखेंगे तो π/2, एंड y की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/2। दोनों पे क्या मिला हमको, π/2 एंड π/2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो यहाँ पे y एक्सिस पे π/2 मान लो यहाँ पे आया, एंड x एक्सिस पे π/2 यहाँ पे आया। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन का ही इक्वेशन है। तो ये जो पार्ट मिला वो है हमारा एरिया जो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब लिमिट कैसे चेंज होगी कि y की लिमिट तो वही रहेगी। दो लिमिट है हमारे पास, एक x की लिमिट है, दूसरी लिमिट है y की। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2। तो आप ग्राफ में देखिए 0 से लेके π/2 y एक्सिस पे है, तो y की लिमिट वही रहेगी 0 से लेके π/2 तक। लेकिन x की लिमिट क्या चेंज होगी, तो फंक्शन क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2। तो अगर इसमें अगर हम x को सब्जेक्ट बनाए तो एक तो रहेगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा, इसको अगर हम सामने की साइड ले ले तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस वाई। तो यहाँ पे आएगा π/2 माइनस वाई। तो ये है हमारी x की लिमिट, ये है y की लिमिट। समझिए, आपको यहाँ पे डायरेक्ट x की लिमिट 0 से लेके π/2 नहीं ले सकते, वो ध्यान रखना है। तो ये हमारा समझने वाला पार्ट था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे एंड करते हैं उसको सॉल्व। तो हमको फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन π/2।
अगेन आगे जैसे किया वैसे ही इंटीग्रेशन, सबसे पहले y की लिमिट आएगी यानी कि 0 से लेके π/2, उसके बाद आएगी x की लिमिट 0 से लेके π/2 माइनस y, ये हमने जो नई फाइंड की वो फंक्शन, वही फंक्शन है हमारे पास k e⁻−x cos y dx dy। आगे किया वैसे ही, k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, e⁻−x का x के साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा एंड लिमिट अप्लाई होगी। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 बचा। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -e⁻x, लिमिट 0 से लेके π/2 माइनस y cos y dy, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, k वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 वैसे का वैसा। x की जगह पे क्या रखना है, सबसे पहले ये पार्ट यानी कि -e यहां पे रखेंगे तो माइनस ब्रैकेट में π/2 माइनस y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e⁻x की जगह पे 0 cos y dy। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 वैसे का वैसा, -e, अभी देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y, प्लस e⁻0 क्या होता है 1 cos y dy। अभी इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, यानी कि k इंटीग्रेशन 0 to π/, हमको पता है कि पावर में अगर क्या है एडिशन तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -e⁻π/2 इंटू e⁻y प्लस 1 cos y dy। अब ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी ले लेते हैं बाहर, तो k आ गया बाहर, e⁻π/2 माइनस की साइन के साथ आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे बचा e⁻y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, e⁻y cos y प्लस cos y dy। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाला जो पार्ट है e⁻y cos y, इसका सबसे पहले हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। तो वो आएगा k कांस्टेंट माइनस साइन कांस्टेंट, k कांस्टेंट बाहर आ गया था, माइनस e⁻, ये वाला जो कांस्टेंट है ये सिर्फ इसके लिए है, तो माइनस e⁻π/2 बाहर आ गया था। इसके दो पार्ट है, इंटीग्रेशन 0 to π/2। सबसे पहले इसको इंडिविजुअल दे देते हैं यानी कि e⁻y cos y प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे dy लिखना पड़ेगा, cos y dy। तो ये है हमारा पूरा पार्ट। सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं क्या मिलता है, k कांस्टेंट वैसे का वैसा,
माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाई टू वैसे का वैसा। ई रेस टू वाई कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वो होगा ई रेस टू वाई अपॉन टू कॉस वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई का तो हमको पता ही है क्या हो जाएगा, साइन वाई। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2। यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई बाय। अब अब आप लोग बोलेंगे कि ये रेस टू वाई कॉस वाई इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हुआ? तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग रफ में समझ लेते हैं कि ये वाला हमने कैसे किया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमको किसका करना था? इंटीग्रेशन करना था ई रेस टू वाई कॉस वाई डीवाई का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन में अप्लाई हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एक ऐसी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एफ जी डैश इज इक्वल टू एफ जी माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश जी। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा एफ है, ये फंक्शन क्या है, जी। हमको क्या इंटीग्रेशन में चाहिए? एफ भी चाहिए एंड जी डैश भी चाहिए, एफ जी तो चाहिए ही, एफ डैश चाहिए एंड जी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ जी हमको पता है, तो एफ की वैल्यू क्या है, ई रेस टू वाई। जी की वैल्यू क्या है, कॉस वाई। अब इसका एफ डैश मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू वाई है, तो ई रेस टू वाई ही रहेगा यहाँ पे, वाई का वन हो जाएगा। उसी तरह से जी डैश क्या होगा, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो ये चीज फॉर्मूला में जो चाहिए थी वो हमने लिख ली। अभी ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम सपोज कर लेते हैं क्या, आई। ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसको सपोज कर लेते हैं आई, मतलब इंटीग्रेशन। इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले आएगा एफ इंटू जी, एफ इंटू जी मतलब ई रेस टू वाई कॉस वाई माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश मतलब क्या है, ई रेस टू वाई इंटू क्या आएगा, इंटू आएगा जी। जी की वैल्यू क्या थी, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिया है। यहाँ पे ये फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने साइन उल्टी ले ली थी, वो जो वैल्यूज थी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ई रेस टू वाई की उसको लेना है जी एंड इसको लेना है एफ। चलिए, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई एंड जी इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू वाई। अगेन डिफरेंशिएशन एफ डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन वाई एंड जी डैश हो जाएगा ई रेस टू वाई, मतलब ई रेस टू वाई ही रहेगा। फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग कैपिटल आई, आई मतलब इंटीग्रेशन। फॉर्मूला में अप्लाई, फॉर्मूला क्या थी हमारी, वही फॉर्मूला थी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ जी माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश जी। चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा। सबसे पहले एफ इंटू जी तो वही आएगा ई रेस टू वाई
cos y, बीच की साइन आएगी माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश जी मतलब माइनस साइन वाई, जी की जगह पे क्या है ई रेस टू वाई। अभी यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन है तो पीछे क्या लगेगा डी वाई। तो अगेन ये जो फंक्शन मिला उसके लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगी, यानी कि इसको लेना है एफ एंड इसको लेना है जी। तो क्या होगा ई रेस टू वाई कॉस वाई वैसे का वैसा, ये अगर ई है ये हमारा जी है एंड ये क्या है एफ, तो अगेन उसका वही करना है माइनस ब्रैकेट में, ये वैसे का वैसा रहेगा यानी कि दोनों वैसे के वैसे एफ इंटू जी, तो माइनस साइन वाई ई रेस टू वाई वैसे का वैसा, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई तो वैसे का वैसा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, माइनस थी माइनस की साइन को क्या कर लिया प्लस साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाई डी वाई। अब देखिए इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो ई रेस टू वाई कॉस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई रेस टू वाई साइन वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा पार्ट है वो क्या है हमारा आई, तो इसकी जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, माइनस आई चला जाएगा सामने तो हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू ई रेस टू वाई कॉस वाई, इन दोनों में से ई रेस टू वाई कॉमन तो ई रेस टू वाई प्लस साइन वाई, डिवीजन में टू चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मिलेगा ई रेस टू वाई बाय टू ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस साइन वाई। तो ये है पूरा इसका डेरिवेशन जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना है। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के ई रेस टू माइनस की साइन ई रेस टू माइनस पाई बाय टू, पावर की जगह पे लिखना क्या है पाई बाय टू वाई की जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा ई रेस टू पाई बाय टू, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं क्योंकि वैल्यू हमको पता है कॉस कॉस पाई बाय टू क्या होता है जीरो, प्लस साइन पाई बाय टू क्या होता है वन, माइनस जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा इसकी जगह पे जीरो, तो ई रेस टू जीरो बाय टू कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, प्लस साइन जीरो जीरो प्लस जीरो खत्म, प्लस यहाँ पे साइन पाई बाय टू मतलब वन साइन जीरो मतलब जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्ट वन के सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाय टू, ये क्या हो जाएगा ई रेस टू पाई टू बाय टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा वन बाय टू प्लस वन। अभी ये जो मिला इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू से, तो क्या मिलेगा के कांस्टेंट वैसे का वैसा, ई रेस टू माइनस पाई बाय टू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू एडिशन होगा तो वो क्या हो जाएगा वन, यानी कि वन बाय टू, माइनस की साइन यहाँ पे चली जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई रेस टू माइनस पाई बाय टू डिवाइड बाय टू, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस की साइन यहाँ अंदर गई तो माइनस ई रेस टू माइनस पाई बाय टू ई रेस टू पाई बाय टू क्या हो जाएगा वन प्लस वन, वन माइनस वन बाय टू क्या मिलेगा वन बाय टू, देयरफॉर के ई रेस टू माइनस पाई बाय टू वन माइनस वन बाय टू यानी कि माइनस सॉरी प्लस ही रहेगा वन बाय टू, टू कॉमन है तो टू बाहर ले लेते हैं तो के बाय टू ब्रैकेट में ई रेस टू माइनस पाई बाय टू प्लस, अब हमको क्या करना है
वैल्यूज को अप्लाई करना है, यानी कि के की जो वैल्यू थी, के की वैल्यू हमको क्या मिली थी, के की वैल्यू हमारे पास थी 1/1 - e⁻², 1/2 वैसे का वैसा 1 - e⁻², ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसे e⁻π/2 प्लस 1। अभी ये किसका आंसर मिला, ये हमको इसका आंसर मिला, तो इसको यहाँ पे रखना है, यानी कि 1 में से माइनस करना है। तो फाइनली हमको हमारा आंसर कब मिलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 था, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन π/2 हमने फाइंड किया। इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 माइनस ब्रैकेट में पूरी वैल्यू e⁻π/2 प्लस 1 अपॉन 2 1 माइनस e⁻²। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू π/। समझ गए? लेंथी पार्ट था, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो आपको समझना है। यहाँ पे एक थोड़ी गलती हो गई थी, उसको हमने चेंज कर लिया है।